सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज पे आपका स्वागत करता हूं। भाई आज आए यहाँ जो सिरसा घोगड़ा और जो जिसका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव है सिरसा घोगड़ा, उसकी जो सरपंच है ईश्वर सरपंच, उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, काफी वायरल हो रही है, पूरा हरियाणा में वायरल हो रही है। और मतलब हरियाणा स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल तक जा रही है वीडियो। और दावा यो किया जा रहा है कि भाई जिस तरह के सरपंच साहब ने यानी सरपंची संभाल दे हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है उनके साथ मारपीट करी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो रही है बहुत जबरदस्त ढंग से, और शायद मार दी भी दिखे उसमें। अब जान नहीं हुआ यहाँ कि यो मामला अब फिलहाल का है या कुछ समय पहले का है, क्योंकि कई आ गए हैं भाई ये तो बहुत पुराना मामला, हमारे पास भी फोन कॉल आए। अगर भाई इसका मतलब तथ्य न खंगालो भाई, ये केस दूध का दूध पानी का पानी करो, अगर सच्चाई के है तो सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं ईश्वर जी, और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं, तो दोनों से बात करांगे। तो सबसे पहले नमस्कार सरपंच साहब। राम राम भाई। तो ये बताएं सबसे पहले, मतलब जिस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो यो फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है? यो अब फिलहाल का है यानी सरपंच बनने के बाद का, या कुछ पहले का है? वीडियो तो भाई साहब 6 जुलाई 2022 का है हाँ जी। और वायरल ये आपसी रंजिश के तहत किया गया है। तो वीडियो तो गलत है देखने वाला ने, तो मन ने भी मेरा खुद का वीडियो देखा तो मेरे को ही खुद दुख हुआ हाँ जी। कि मेरे पे इतना हैवी गुस्सा था उस टाइम पे। हाँ जी। अगर वीडियो देखा तो मैंने खुद पे मेरे पे गुस्सा खुद पाया था, हाँ जी। तो दूसरा ने भी देखने तो गुस्सा आया होगा। हाँ जी। वो स्वाभाविक है, जिसने भी वीडियो वायरल कराया है हाँ जी। उन्हें थोड़ी पता था कि वो आपसी रंजिश के तहत किया गया है। हाँ जी। उन्होंने तो यही लगाया नया वीडियो होगा भाई अभी किया, किसी ने 2-4 दिन में उसमें कमेंट आ गए कुछ आ गए। हाँ जी। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है भाई साहब, ये आपसी रंजिश के तहत वीडियो वायरल हुआ है। हाँ जी। मैं गांव का सरपंच बना हूँ, वो मेरे अगेंस्ट में खड़ा था, प्रतिद्वंदी था, वो हार गया। एक तो वो दुख था, दूसरा उसने कुछ कार्य किए हुए थे डी प्लान वगैरह के, उनको खंगाला गया तो उसमें बहुत मोटा घपला मिला। 1-2 गली हमने पकड़ी जिसकी, तो बनने के बाद में वो ब्लॉक ही उखाड़ के दूसरी गली में लगा दी उसने। तो उसने तो ये सोचा था सरपंची भी तेरे ही हाथ में आनी है, तो तेरा कौन क्या कौन, और गांव में कोई देखता भी क्या है उनको, गांव वालों को कैसे पता चलता है? गांव वाले तो जाते नहीं कहीं, उनको तो ये है कि जो सरपंच बोल रहा है या ठेकेदार बोल रहा है वो सत्य होगा भाई। जब तक ऊपर से दबाव नहीं आए, किसी चीज को खंगोला नहीं जाएगा, तो जब तक पता नहीं चलेगा। तो मैं इसी चीज में लगा हुआ था कि गांव में गलत काम और अवैध कब्जे वगैरह या पंचायती भूमि श्यामलात भूमि पे जो कब्जे हैं, उसी वही मेरा एजेंडा था और वही मेरा नारा था। और उसके खिलाफ में भाई गांव में 10-20% आदमी है, वो सारे 10% हो गए मुश्किल से अवैध कब्जे वाले भी रही, तो वो सारे मेरे खिलाफ है। गांव के विकास में रोडे अटकाना, पर्सनल, ये समझ लीजिए आप, ये किसी ने मतलब समाज के हित में नहीं करा, हमारा अपमान करा है। हम कोई रोड पे चलते हुए आदमी नहीं है जो गलती हो जाए। गलती हुई थी भाई, मेरी बहन आ गई थी, वो बहन को इसने अपशब्द कहे, कुछ गाली गलौज कर दिया, घर से निकाल दिया। उसी गुस्से में संभाविक है मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैं बाहर से आया था, उन्हें सिस्टर ने फोन किया था, तो उसी में मेरे को गुस्सा, कुछ तो ड्राइविंग इतनी दूर से जब आदमी कोई दूसरा नहीं बताता, 1-2 मिनट का गुस्सा होता है, 2 मिनट में कोई आदमी यही बोल देना कोई बात नहीं भाई होगी यार, छोड़ गुस्सा मत कर, तो वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता। पर मैं गाड़ी में अकेला ही था, तो मैं यही सोचते आ रहा था मैं जाते ही ये करूंगा, मैं जाते ही ये करूंगा। आते ही मैंने इससे पूछा ये आगे से, और थोड़ी उल्टी बोल पड़ी, तो गुस्सा संभाविक और बढ़ गया, तो उसी में मारपीट होगी। नहीं तो हमारे बच्चे हैं, हमारी तो कभी मारपीट हुई नहीं है। मैंने तो, और ज्यादा क्या पूछोगे भाई, हम तो पीछे आज ये कोठी है, बंगले जो भी है, छोटे से एक कमरे से भट्ठे से जीवन यापन शुरू किया, ईंट भट्ठे से। अच्छा। हमारी जीवनी आके देखो, जिसने भी कमेंट किया जीवनी पता चलेगी तो। और गांव में मेरे को 5 साल का भी बच्चा ये बता देगा मैं चोटी वाले के नाम से मशहूर हूँ सिरसा में, और चोटी वाले का आजू बाजू के गांव में भी ये पूछ लेना कि आचरण कैसा है और किस स्वभाव का आदमी है। बाकी मैं मेरे बारे में ज्यादा बड़ाई क्या करूं, बाकी मैं समाज से यही हाथ जोड़ के है भाई, मेरे से ये गलती हुई थी, मैं सारे समाज से ही, अनजान लोगों से भी माफी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हुई भाई, या तो मेरी एक गलती है मोटी, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ,
मगर इसके अलावा मेरे में कोई भी अगर कोई गलती हो, दोष हो, त्रुटि हो, तो मेरे को पूरा समाज, हरियाणा का पूरा समाज सजा दे सकता है कोई भी। चलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मतलब क्या सही कह रहे हैं? सही हाँ जी, बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा। हाँ जी, ये काफ़ी पुरानी जो वो वीडियो है 6 जुलाई की, ये वायरल अभी की है क्योंकि मेरे सामने वाला अजय परमार है, अजय पाल, ये मेरे आदमी वोटों में जीत गए तो उसकी ये गस काटने के लिए इसने वीडियो वायरल की है। तो मेरा कहना है कि ये वीडियो जो जिसने भी वायरल की है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो फिर इसमें मतलब आपने कोई एक्शन लिया आपने? हाँ जी, हमारा राजीनामा हो गया था, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे हमारी अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। चलो, जो जो वीडियो मतलब जिसने डाली उसके ऊपर एक्शन लिया आपने? हाँ जी, हमने एसपी के हमने पास उस पर लिया है एक्शन। एसपी साहब को सेम डे उसी दिन शिकायत दर्ज करा दी थी और उनसे अपील करी रही है कि जो वीडियो वायरल करने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हम भी 2-3 दिन हो गए, अभी फिर से जाएंगे, एसपी साहब के पेश होंगे और महिला आयोग में भी हम खुद जाएंगे। अभी यहाँ भिवानी नहीं जाएंगे तो पंचकुला जाएंगे और उनको लिखित में हम ज्ञापन देंगे कि इस पे हमारा जो मेरी पत्नी का ज़्यादा अपमान हुआ है उसमें, मेरा तो चलो जो भी है अपमानित हुआ ही हूँ मैं भी, मगर आदमी और औरत में फर्क होता है। तो समाज के ठेकेदारों को ये भी पता होना चाहिए कि किसी महिला की वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए। अगर उनको इतना हमदर्दी थी तो वो 6 जुलाई को ही इसके साथ में जाके एफआईआर दर्ज करा देते इसकी, महिला आयोग में उस दिन ले जाते इसको, एसपी साहब के उस दिन पेश कर देते, क्योंकि ये चली गई थी घर से बाहर तो उस दिन करवा देते ये काम। ये सरपंच बनने के बाद में क्यों करवाया, और जब मैंने इसके केस उजागर किए उसके बाद में ही क्यों कराया? तो मतलब क्या चाहते हैं, मतलब जिस तरह की मतलब ऐसा इनका कोई मंशा है भाई इसको सस्पेंड करा दें? हाँ, इनकी मंशा है कि ये हमारे काले घोटाले उजागर करेगा। और मैं अभी तो मैं ध्यान लिया है सिरसा घोगड़ा में नहीं, जहाँ भी इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी काम करे होंगे ना, इसके सब जगह से काले कारनामे निकालूंगा मैं। और मैं लग गया हूँ अब, और जहाँ तक चलेगा वहां तक चलूंगा मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो पहले कभी आपके साथ ऐसा लड़ाई नहीं झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शादी कौन से सन में हुई थी आपकी? 1993 में। 93 में? जी तब से ठीक चल रहा है आपका? जी, एकदम ओके। अच्छा, पहली बार तो मतलब आपने भी आपकी अरे, ऐसा सबके घर में चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई वीडियो वायरल करके डाल दे, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मतलब जैसे ननंद भावज की थोड़ी बहुत अनबन थी ऐसा कोई इसी बीच में? हाँ, कोई बच्चों पे मार छेड़ हो रही थी तो वो मेरे को धमका रही थी। मैंने उनसे बोला कि मेरे बच्चे हैं भाई, कुछ ऐसी बात होगी थी घरेलू, तो इस यही छोटी सी बात थी जी, आ गया। बस कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, तो फिर जैसे अब फिलहाल आप क्या चाहते हो पुलिस से? पुलिस से हम चाहते हैं जो वीडियो वायरल करने वाला है मैन उसको पकड़ा जाए, और वीडियो के अंदर में वो कैमरा लेके खड़ा है, फोन पे बात भी कर रहा है, दिखाई भी दे रहा है, उसके सामने का हादसा है। उस टाइम उसने अगर वायरल ही करनी थी तो उस टाइम क्यों नहीं करे? और ये वीडियो सीसी कैमरे से फुटेज उठाई नहीं है, सीसी कैमरे में जो एलसीडी है उससे फोटो खींची हुई है, ठीक है, वीडियो और बनाई फिर है। एक चीज और है, अगर मेरे ख्याल से अगर वीडियो बनाने की बजाय या कुछ भी करने की बजाय अगर छुटा देंदा तो आगे ना और भी बढ़िया रहता। हाँ, छुटाने का कहाँ, छुटाने के लिए तमाशा देख रहा था वो तो उस टाइम पे तमाशा देख रहा था। तमाशे में बेटी मेरी 3-4 बार गई है, मेरे तो अभी उसको देख देख के कई बार आंसू आ जाते हैं। और उसी टाइम मेरी बेटी बीमार भी हो गई थी, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार देखा झगड़ा ऐसा। 3 बच्चे हैं मेरे, 15 साल का है एक। बच्चों को तो मैं डांट भी देता हूँ, दबड़का भी देता हूँ, बच्चे को मार भी देता हूँ, क्योंकि पढ़ाता हूँ। कभी बच्चे पढ़ते नहीं है तो उनको बोलना लाजमी है। स्कूल से भी कभी शिकायत आ जाती है बड़े वाले की, तो इस बारे में तो मैं उनको बोल देता हूँ, मगर इसका और मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने तो जब घर वालों से भी नहीं बन रही थी, मैं अकेला ही लड़का हूँ, तो मैं अलग रहता हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो भी अलग रहते हैं, इसी चक्कर में हम अलग रहते हैं। वही हमारा झगड़ा नहीं हो, क्योंकि समाज में ये भी कह देते हैं भाई पत्नी पति साथ रहो, माँ बाप तो अलग भी रह लेंगे, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। माँ बाप भी ऐसे बोल देते हैं तुम खुश रहो, हमारा तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। बिल्कुल, तो देखो नो क्या करे आके पत्नी घर की लक्ष्मी हो से और अन्नपूर्णा भी हो है, तो मेरे ख्याल से कितने कितने आपने गुस्से में गलत काम तो कर ही दिया है। गलत काम कर दिया जी भाई साहब, बिल्कुल 100% गलत काम किया है। और इससे मैंने बार बार इसलिए समाज से माफी मांगता हूँ, और एक संदेश भी है कि गुस्से में
गलत कदम कोई ना उठाए। गुस्से का निर्णय हमेशा गलत होता है, तो इसलिए उस दिन से कान ही पकड़ लिया था कि गुस्सा भी नहीं करना और गुस्से में कोई कदम भी नहीं उठाना। अपना आराम से एक गिलास पानी, गुस्सा आ जाए तो एक गिलास पानी पी के 10 मिनट सोचो फिर करो काम। चलो चलो, इतनी तो मतलब जिस तरह के सरपंच साहब ने कही, लेकिन समाज से तो आपने मांग लिया, उनसे माफी मांगी कि नहीं मांगी? ये उससे तो ये चीज था। उससे तो रोज मांगू हूँ भाई। नहीं जी, हम उस दिन happy बाद है दोनों। अच्छा, हाँ जी, आपसे मांग ली, हाँ जी, हम राजी हो गए? दोनों हैप्पी है जी। चलो, दोनों खुश हैं। और भाई इनका ही कोई मन मुटाव को नहीं। और वीडियो ने जिस तरह वो पहले शेयर करी, इन्हें भी शेयर कर दियो। हाँ बोलो। सर जैसे आप बता रहे हैं ना उनके बारे में, आप आरटीआई लगा रहे हो या उनके जो पीछे के जो कारनामे हैं उनके बारे में, उनके तो बारे में किसका बोलना जिक्र चाहोगे कर कि रहे हो? नहीं सरपंच चाहोगे? के बारे में या कोई ठेकेदार का? देख लो, नहीं, बोलो। सरपंच एकदम ठीक है, सरपंच ने कोई गलत काम नहीं कर रखा है इस गांव में और सबसे मिलनसार भी था। ये जो ठेकेदार है इसने तो पीछे वाले सरपंच के साथ में भी किया था 2018 में। नहीं, आप जो कह रहे हो आपकी वीडियो वायरल की है उसमें जो वीडियो वायरल करी है वो अजय पाल है, वो ठेकेदार है। ठेकेदार। हाँ, वो ठेकेदार है, ठेके कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। सरपंच अपने गांव के उदय जी थे, मेरे अगेंस्ट में वो भी लड़े थे और उनसे ही पूछ लेना, मैं हार गया था चमन वोट से उनसे, तो मैंने उनके कभी अगेंस्ट नहीं गया मैं कोई काम में भी। और जब इसने अजय पाल ने उनके खिलाफ आरटीआई वगैरह कुछ लगाई थी तो उस टाइम भी मैं उदय सरपंच के साथ में ही खड़ा था, क्योंकि ये है पैसे के लालची और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो इनको पैसा पैसा चाहिए और गांव में इनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। क्या मतलब जिस तरह के पैसे के लालची, क्या आपसे ही को डिमांड करी पैसे की? नहीं, मेरे से तो पैसे की क्या डिमांड करेंगे, तो मैं तो ना तो कोई गलत काम कर रहा हूँ और ना मेरे पास में नहीं, इतना पैसा है। ये जो फुटेज थी इसके, मेरे को ब्लैकमेलिंग इसकी तो फुटेज में जब मैंने इसके एक गली मेरे हाथ में आई थी उसी के बारे में मैंने शिकायत दर्ज कराई थी चौकी में, और इसने चौकी में जाके लिख के भी दिया, बयान भी दिया था आईओ इंचार्ज के सामने कि ये गली की ईंटें मैं ले गया था और मेरे पास में 3 साल का ऐसा सरकारी फरमान है कि मैं 3 साल तक इसको रिपेयर करने का मेरी जिम्मेवारी है। तो हमने तो आज तक ये कानून पढ़ा नहीं भाई कहीं कि गांव में ब्लॉक्स लगती हैं, ईंटें गलियां बनाते हैं, ठेकेदार आते हैं और बना के चले जाते हैं। 3 साल तक अगर कोई पाइपलाइन बिछ गई तो ठेकेदार उसको रिपेयर करने आएगा क्या? तो नॉर्मली है, उसकी फोटो भी है, डिपार्टमेंट के पास में भी है। 22/2 को उसकी फोटो ली गई है, 15/2 को ये कंप्लीट हुई है गली। 7 दिन के अंदर में ही उसकी हालत देख लो आप कैसी होगी। मतलब प्योर क्वालिटी का, प्योर जो होता है ना एकदम गबन, लो क्वालिटी का सारा मटेरियल है उसमें। ना नीचे रोड़ा डाला, ना बढ़िया ब्लॉक्स लगाई, ना उसकी कहीं पे लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाई। मतलब तो 7 दिन में ही टूट गई? 7 दिन में सारी चीजें टूट गई। सर जो आप ये ब्लॉक वाला कंप्लेंट बता रहे हो, आप सरपंच बनने के बाद किए आप पहले किए? कंप्लेंट सरपंच बनने के बाद में, चार्ज करने के बाद में ली है 13 तारीख को। वीडियो वायरल हो इसको कितने दिन हो? वीडियो वायरल हुई है आपकी 16 तारीख 17 तारीख को। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि ये जो 6 जुलाई की है, हाँ जी, 6 जुलाई 2021, ये जो ब्लॉक वाली जो शिकायत है ये मेरे चाचा के लड़के ने ही, चरण सिंह ने खरक चौकी में दे दी थी और 14 तारीख को वहां से चौकी से आज स्टाफ आया, स्टाफ ने देखा भाड़ा, तो उन्होंने हमको इतला दी, सरपंच साहब आप भी आ जाना शुक्रवार को। और उसको ठेकेदार को भी बोल दिया, वहीं पे खड़ा था, कि तू भी आ जाना। और राकेश जई को भी बुलाया था फोन करके। तो राकेश जई साहब तो अपना बीमारी की छुट्टी लेके 4 दिन के लिए चले गए और ये गया तो वहां पे बात बनी नहीं कि इसने सोची थी राजीनामा हो जाएगा, राजीनामा हुआ नहीं। तो आप वो बताइए जो आप 6 जुलाई के लिए बता रहे थे, जो आपकी बनी थी, आपने 6 जुलाई के लिए जो आपके साथ हरकत हुई, आपकी फैमिली में जो झगड़ा हुआ, हाँ उसका आपके पास कोई प्रूफ है कि 6 जुलाई को हुई थी? ये जो वीडियो बनी हुई है, हाँ, जो फोन से आप बता रहे वीडियो बनी है, तो फोन से तो कभी बना सकते, उसी दिन की डेट दिखाएगा, लेकिन जो फोन पे तो सीसीटीवी कैमरे से बनी हुई वीडियो है उसका आपके पास कोई प्रूफ आया अभी तक? 6 जुलाई की हमारे पास में क्या है, हम हरिद्वार गए थे और मेरी बीवी साथ में नहीं है, हमारे पास फोटोज है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ। और इसने 6 जुलाई को ये घर चली गई थी और चौकी में उसने शिकायत भी दी थी मेरे खिलाफ में। इन्होंने?
हाँ मेरी वाइफ ने, और इनका MLR भी कटा था वहाँ से, उसी बेस पे हुआ था, उसी बेस पे हुआ था 6 जुलाई को। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार जो आप ठेकेदार बता रहे हैं उसका नाम अच्छी तरह से बता दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में उसको चिन्हित किया जा सके, दाएं बाएं के गांव में कहीं काम करे तो उसको थोड़ा बहुत अजय पाल है, अजय पाल। हाँ सतवीर का लड़का है, सिरसा घोगड़ा का निवासी है। आपके कहने का मतलब यही ठेकेदार कोताही करता है, काम ये ठेकेदार कोताही कर रहा है, बाकी तो और कोई कर रहे, मैं तो मेरे गांव वाले को जानता हूँ कि क्या कोताही करता है क्या नहीं करता है। इसके ऊपर में देश के फ्रॉड के केस हैं, इसके वारंट भी कटे हुए हैं, ये प्लॉटिंग वटोटिंग भी करते हैं। इनका 5 7 8 10 आदमियों का ग्रुप है। तो ये ग्रुप में जैसे अभी यहाँ पे एक क्रेशर है, आप जाएंगे तो पुराना क्रेशर है कभी जमाने से, उसका इन्होंने 420 करके ना जमीन खरीद फरोख्त कर ली थी, उनको मरे हुए दिखा दिया था, उनके वारिस और खड़े कर दिए। तो उसमें एक श्याम पार्षद भी है खरक का, उसने करा था ये गमन, उसकी सजा भी हो चुकी है एक बार इसी लफड़े में, और इसके नाम से भी वो 1 एकड़ जमीन है उसी क्रेशर में। अभी तक इसके ऊपर चार्ज नहीं आया है, ये केस पेंडिंग है, दबा हुआ है। और जो ये अपने पुराने बस स्टैंड के पास में थाना है ना, उसमें इसका केस है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं आप। अभी मैं इसके खिलाफ में सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, जब मेरे पास में पूरे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरी प्रेस वार्ता सब बुलाऊंगा मैं, और एक एक प्रूफ प्रेस से ही दिखाऊंगा, डिपार्टमेंट से नहीं। मैं प्रेस से चाहता हूं कि निष्पक्ष हो, अगर मैं दोषी हूं मेरे को सजा दीजिए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को सजा नहीं मिले, मैं दोषी हूं मेरे को सजा मिले। मेरा दोष यही था, मैंने मेरी पत्नी को मारा, और मैं इससे समाज के माफी मांग चुका हूं, हर चैनल पे मांग चुका हूं, मेरी गलती थी। मैं मेरी पत्नी से उसी टाइम माफी, इन्हें चौकी में रिपोर्ट भी दे दी थी मेरे खिलाफ, इसके भाई भी आ गए थे, मैंने इससे माफी मांगी जब तो ये वापिस आई। तो ऐसा कोई काम नहीं था, मगर ये अपने स्वार्थ और फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो वायरल हुआ था। तो इस पे समाज जरा ध्यान दे, ऐसे आदमियों से, ऐसे तत्वों पे ध्यान दे कि जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। तो हम भी चाहते हैं ना भाई सरकारी तंत्र से कि हमारी भी सहायता करी जाए, और हमने जो शिकायत दी है उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए और कड़ा संज्ञान दें, और इनको जो सजा बढ़ती है, जो कार्रवाई बढ़ती है, इनके ऊपर करी जाए। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और फिलहाल जो ईश्वर जी ने जो बात बताई, मतलब जो पुराना वीडियो बता रहे हैं, और जो FIR की कॉपी हो तो चौकी में मिल जाएगी, अगर आप देखोगे तो वीडियो में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।